हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, जो हमारा चैप्टर 3 है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है कार्टेशियन प्लेन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो दो प्लेन से बना हुआ है। जैसे देखो, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक है वर्टिकल प्लेन। जो हमारा परपेंडिकुलरली होता है वो होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, और जो हमारा ये जो हमारा सरफेस टू सरफेस, जो सरफेस एक सरफेस लाइक है, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन, या तो इसे आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। और ये कौन सा हो गया फ्रेंड्स? वर्टिकल प्लेन। कौन सा हो गया? वर्टिकल प्लेन, जिसे हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ऊपर वाली सारी टर्म नहीं, उससे पहले ये, जब ये दोनों प्लेन जब ये दोनों प्लेन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ये दो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊपर वाली साइड, ये ऊपर वाली साइड वाई वाली है, तो वाई कौन सा है? वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वाई पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो हमारी हो जाएगी वाई की पॉजिटिव वैल्यू। और ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, वाई की नेगेटिव वैल्यू, और इस साइड वाली कौन सी हो जाएगी? एक्स की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तभी हमने उसे एक्स डैश वाई डैश से डिनोट किया है, जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं इसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। हमें जो चीज़ सीखनी है वो है प्लॉटिंग द ग्राफ। हमें मेन चीज़ प्लॉट करना आना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसे लिखने का तरीका हमारा कुछ ऐसे है, एक्स कॉमा वाई। और ये जो हमारा है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लिखने का तरीका है एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप का जो होगा, जैसे मैंने दे दिया आपको 5 और 4, दे दिया मैंने आपको 5 और 4, तो इसको प्लॉट करना होगा। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? जो आपका फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, तो वो होता है एक्स की टर्म। वो फर्स्ट टर्म होता है मैं एक्स की टर्म, और सेकेंड वाली होती है वाई की टर्म। फर्स्ट टर्म वाली एक्स की टर्म, एक्स में पॉजिटिव 5 किधर है? पॉजिटिव 5 तो इधर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, ये रहा मेरा, मिल गया मेरा एक्स का पॉजिटिव टर्म। तो वाई कहाँ है? 4, तो वाई यहाँ पे 4। जब एक्स यहाँ तक 5 चला तो वाई क्या है? 4, मतलब 4 तक चलूँगा यहाँ तक। तो 4 से यहाँ पे डिस्टेंस तक आ जाएंगे हम, 5 तक। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा मेरा 5,4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ना, यहाँ पे है एक्स की वैल्यू 5 और वाई की है 4। तो यहाँ से मैंने जब कोऑर्डिनेट कर दिया इनको, तो ये मेरा बन गया 5,4। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जैसे मैंने दे दिया आपको -4 और 2, इसको कैसे कोऑर्डिनेट करोगे फ्रेंड्स? -4 क्या है? एक्स की वैल्यू। एक्स में जो पहली टर्म होती है एक्स की वैल्यू होती है, एक्स में -4 कहाँ पे आएगा? हमारे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में -4 है, इस साइड है, तो वाई का है +2, ऊपर जाएगा। ये रहा मेरा वाई का 2, तो ये कुछ डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ तक ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा क्या बन जाएगा? -4,2। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया। तो इसी प्रकार से हम कोई भी आपको पॉइंट्स दे दी जाए, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। आपको चाहे -4 -3 दे दिया हो, -4 -3 बन जाएगा। यहाँ आपको चाहे +4 -3 दे दिया, +4। हाँ, अगर आपको 4 और -3 दे दिया तो किस तरह बनाओगे? एक्स की टर्म क्या है? 4, अगला क्या है? -3। वो तो वाई की टर्म है, वाई की टर्म कहाँ है? -3 बिलो साइड, नीचे। तो -3 साइड है, तो इसको हम, तो ये आ जाएगा नीचे, आ जाएगा 4, -3। तो ये टर्म बन जाएगी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और पर, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है? हमारा 0,0, ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स।
तो इस प्रकार से आप कोई भी पॉइंट दे दिया, आप उसको प्लॉट कर सकते हो। अब ये जो प्लेन है, आपस में इन्होंने चार पार्ट्स, आपस में इन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट, इनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये आपस में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं प्लेन्स, क्वाड्रेंट्स। अब एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, जो भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो जरूर प्लस प्लस होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो माइनस प्लस होगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस माइनस होगा। अब फोर्थ लाइन में कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्लस माइनस होगा। अब देखो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, सबसे पहले वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट एग्जांपल के तौर पे, पहला है एक्स, वो 5, और दूसरा है वाई 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो एक्स की टर्म क्या है? पॉजिटिव, और वाई की टर्म भी क्या है? पॉजिटिव। इससे ये क्लियर होता है कि मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो सारे मेरे क्या होंगे? पॉजिटिव टर्म्स होंगे। सेम एज अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, यहाँ पे एक्स है नेगेटिव और वाई है पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो इससे जब भी आपको ऐसा पॉइंट मिले जहाँ के एक्स नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड में अगर दोनों आपको नेगेटिव दिया है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपको एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव दिया हो तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा कुछ मेन पॉइंट्स। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, एक्स वाई हमारा जो कोऑर्डिनेट है, तो जो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, सी एब्सिसा। और जो वाई है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसमें जो हमारा एक्स होता है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो ठीक है, तो ये है हमारा कुछ मेन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज 3.1 पे। तो फ्रेंड्स हमारा 3.1 क्या बोल रहा है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। तो उसमें ये बोल रहा है कि एक टेबल है, ये टेबल मान लो, और ये लैंप पड़ा हुआ है इधर। तो आपको किसी दूसरे पर्सन को बताना है, उस पोजीशन लैंप की बताना है कि कहाँ पर रखा हो, टेबल कहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी को बताना है कि टेबल कहाँ पे, लैंप कहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक्यूरेट बता पाओगे कि इतने सेंटीमीटर यहाँ पे है, वहाँ पे है। तभी तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, या तो ये डिस्टेंस चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि आपका ये जो पॉइंट है, आपका जो लैंप है, कहाँ पे है टेबल पे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो ये यहाँ से देख रहा है, जो दूसरे पर्सन चाहे आप हो, यहाँ से देख रहे हो लैंप को। ठीक है, तो ये कौन सी बन जाती है? ये हो जाती है लेफ्ट साइड, लेफ्ट लॉन्ग एज। और ये क्या बन जाएगी? राइट लॉन्ग एज। और ये क्या बन जाएगी? नियर, क्योंकि ये तो यहीं पे होगा, इसके पास ही होगा, नियर शॉर्ट एज। और ये क्या बन जाएगी? फारदेस्ट शॉर्ट एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द टेबल लैम्प इज लोकेटेड एट, इस तरह से लिख दिया। अब मैंने आपको अभी क्या बोला
कि आपको एक ये डिस्टेंस चाहिए, एक ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मान लो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से इधर है और ये मान लो 100 सेंटीमीटर यहाँ से इधर है, मान लो, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको अज्यूम ही करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको अज्यूम ही करना है, ठीक है। आप चाहे जो मर्जी ले लो। तो लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से, लेफ्ट लॉन्ग एज से 20 सेंटीमीटर, लेफ्ट लॉन्ग एज, एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से 100 सेंटीमीटर फ्रॉम से कहाँ से, नियर शॉर्ट एज, यहाँ से 100 सेंटीमीटर यहाँ से, 20 सेंटीमीटर वहाँ से, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ अजम्पशन था, इसमें कुछ खास था नहीं, सिर्फ अजम्पशन था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction, all the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart, there are about 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city। तो ये करना है हमें, तो मॉडल ड्रॉ करना है हमें, तो ठीक है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो बोल रखा है 2 मेन रोड है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये बात धीरे धीरे करते हैं। इसमें 2 मेन रोड है जो आपस में क्रॉस हो रही हैं, किसी एक पॉइंट पे क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है। तो इस पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये रोड, एक ये रोड, ये रोड जा रही है वेस्ट टू ईस्ट और ये जा रही है नॉर्थ टू साउथ। यही बोल रखा था उन्होंने कि एक रोड जा रही है नॉर्थ टू साउथ, एक जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने बोला है कि ये जो 2 मेन रोड हैं, अब इन्हीं के पैरेलल 5 और स्ट्रीट है, 5 और स्ट्रीट है। तो 5 और स्ट्रीट हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसी के भी आगे 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5। अब उसमें बताया है कि आपको ये जो एक स्ट्रीट का जो गैप है वो 200 मीटर है। 1 सेंटीमीटर लो, पर वो किसके बराबर होना चाहिए, 200 मीटर के बराबर होना चाहिए। वही सेम है, यहाँ पे भी 200 मीटर का गैप होना चाहिए, यहाँ पे भी 200 मीटर का गैप, यहाँ पे भी 200 मीटर का गैप, यहाँ पे भी 200 मीटर का गैप होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। अब सभी देख रहे हो, सभी स्ट्रीट आपस में क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, आपस में क्रॉस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उसके ही पैरेलल था, उस रोड के भी, इस रोड के भी पैरेलल था सारी लाइन, तो सभी आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। यही चीज़ उसने बोल रखी है। अब उसका जो सेकंड पॉइंट है, उसने जो सेकंड पॉइंट में बोल रखा है, इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसने बोल रखा है सेकंड जो स्ट्रीट है फ्रेंड्स, जो हमारी सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। नॉर्थ साउथ तो ऐसे जा रही है हमारी वर्टिकल, स्ट्रीट 2 ये रही जो नॉर्थ साउथ जा रही है, स्ट्रीट 2 ये रही जो लाइन थी। तो उसने बोला है इफ़ द सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ से जा रही है हमारी, और 5th स्ट्रीट जो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट बोलो या वेस्ट टू ईस्ट बोलो, जो 5th जा रही है, तो 5th वाली कौन सी है, 1 2 3 4 5। 5th वाली ये है जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, और सेकंड वाली ये है।
तो आपस में ये कहाँ क्रॉस करेंगे, ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्योंकि देखो सेकंड की ये जा रही है, फिफ्थ की ये जा रही है, तो आपस में क्रॉस इस पॉइंट पे करेंगे, इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2,3 विच इज़ रेफर्ड, उन्होंने ऐसे ही किया, सॉरी विच इज़ रेफर टू 2s, 2,5। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 2 की थी 2 स्ट्रीट और उस वाले ईस्ट टू वेस्ट वाला 5 स्ट्रीट। अब सेकंड पॉइंट बोल रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 मतलब 4 स्ट्रीट नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाने वाली स्ट्रीट कौन सी है फोर्थ में, फोर्थ वाली ये है, और 3 वेस्ट टू ईस्ट, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 3। तो स्ट्रीट 3 नॉर्थ 4 के स्ट्रीट 4 को यहाँ पे कट करेगी, करेगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे करेगी 3 को कट कर देगी, यहाँ पे कर देगी तो 5 को कट कर देगी, तो ये बचा 4। तो ये क्या बन जाएगा आपका 4,3। अगला है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अब है 3,4, 3 कहाँ में मिलेगा स्ट्रीट, नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ ही है, तो 3 वाला हमारा मिल जाएगा ये रहा, 3 वाली ये रही पॉइंट। 3,4, 4 कौन सा स्ट्रीट है, 1 2 3 4, 4 वाला, तो ये कहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये बन जाएगा 3,4। और सभी पॉइंट हमारे क्या हैं, यूनिक है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि जो ये पॉइंट्स है बिल्कुल सेम वैसी जैसे प्लॉट हमने किया है, जैसे प्लॉट हमने इंट्रोडक्शन में सीख रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्लॉट करना है इसमें भी, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो या प्लॉट सिंपल प्लॉट हो, सिंपल प्लॉटिंग का क्वेश्चन हो कि प्लॉट द पॉइंट्स बोल दिया आपको, आप ग्राफ बनाना है आपको, तो आप नॉर्मली पॉइंट्स बना दीजिए, तो वैसे ही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।